सुतो एंड मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। ठीक है। और 9 से लेके 23 में जो है सेज जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कलयुग के लोग क्या हैं। हाँ? कलयुग के लोग में मंद बुद्धि है, याद याद नहीं रहता है। तो कलयुग के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं, कलयुगा पीपल। और उसके बाद जो है ईगरनेस टू हियर, तो हमें श्रवण करना चाहिए। उसके बाद ये 6 क्वेश्चन जो है पूछे गए नैमिषारण्य के ऋषिगण के द्वारा। तो इस तरीके से ये पहला जो चैप्टर है वो कंक्लूड हुआ। तो पहला चैप्टर तो हमें क्लियर हो गया कि पहले चैप्टर में क्या है। ठीक है। अब हम आए फिर दूसरे चैप्टर में। आज हम दूसरे चैप्टर में करेंगे। तो अब क्या हुआ कि सुत गोस्वामी जी जो है व्यास आसन में बैठ चुके हैं, राइट। और यहाँ पे अब क्या होगा, सुत गोस्वामी जी जो है इन 6 क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, मतलब सेकंड चैप्टर से देना शुरू करेंगे। तो ये फिर होता है मतलब 1 से लेके 7 तक। आपको अगर स्क्रीन दिख रहा है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो 1 से लेके 7 तक जो है सुत गोस्वामी जी जो है रिप्लाई करेंगे। 1 से लेके 7 श्लोक तक सुत गोस्वामी रिप्लाई करेंगे। और इन 7 श्लोक में क्या क्या रहेगा ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले के जो 4 श्लोक रहेंगे, पहले के जो 4 श्लोक है उसमें सुत गोस्वामी जी जो है ना प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन बताएगा? सुखदेव गोस्वामी जी को। वेरी नाइस। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कौन है? उनके गुरु हैं, है ना। तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके उनके बारे में जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है ना, प्रणाम करके उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो 1 से 4 तो वो प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु को कर रहे हैं कि भाई मैं ये आपके आपकी जो वाणी है उसको मैं दोहराना चाहता हूँ, तो प्रणाम कर रहे हैं। तो ठीक है, पहले हम ये 4 श्लोक को कवर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले श्रीला सुत गोस्वामी रिप्लाइंग बिगिनिंग विथ ओबेसिटी। तो अब शुरुआत कर रहे हैं ओबेसिटी से। तो पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि पहले तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इतना उत्तम है, बहुत ही उत्तम क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो 6 क्वेश्चन आपने पूछे हैं उसको जो है बोल रहे हैं परफेक्ट क्वेश्चन। सुत गोस्वामी बोल रहे हैं फुल्ली सेटिस्फाइड बाय द परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ द सेजेस। सुत गोस्वामी थैंक्ड देम एंड अटेम्प्टेड टू रिप्लाई। उनको क्या कर रहे हैं, थैंक बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने इतना सुंदर ये प्रश्न पूछा जो सभी जीवों के लिए, इस संसार में जितने भी जीव उन सभी का कल्याण होगा, सभी का उद्धार होगा। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, ऐसे बोले। पहले श्लोक में। फिर दूसरे और तीसरे श्लोक में क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं शिला सुखदेव गोस्वामी जी को। तो दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि एंटर दी हर्ट्स ऑफ ऑल, यानी सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे हैं कि आप सभी के हृदय में विराजित हो जाइए। आई ऑफर रेस्पेक्ट टू सुखदेव गोस्वामी who कैन एंटर द हर्ट्स ऑफ ऑल। मैं आपको प्रणाम करता हूं ताकि आप सबके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। When he left home without undergoing any reformatory ceremonies, his father cried in separation and only the tree echoed। तो ये बताया है। अब हम थोड़ा सा सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में यहाँ पे चर्चा करना हमें बहुत चाहिए। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? व्यास देव जी, श्रीला व्यास देव जी, जिन्होंने वेद शास्त्र पुराण, है ना, इन सबको लिखा है हमारे लिए। और साक्षात
कौन से अवतार हैं, कौन बताएगा? व्यास देव जी जो हैं कौन से अवतार माने जाते हैं? हाँ, देखिए अभी जो हम बता रहे हैं, आप समझिए कि ये जो विषय है ये आपको आगे चल के ना, जब आप मेच्योरली और भी मेच्योर हो जाएंगे, सो दिस विल हेल्प। आपको पता होना चाहिए, यस रिया माता जी को पता है, तो मुझे आपको भी पता चाहिए कि मतलब व्यासदेव जी को जो है शक्तवेश अवतार बोला जाता है। जी हाँ, भगवान की शक्ति उनके पास है, इसलिए उनको शक्तवेश अवतार बोलते हैं। और इवन शिला प्रभुपाद जी को भी जो है शक्तवेश अवतार बोलते हैं, हम आपको बताएं तो। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी जो है ग्रंथों की लेखनी की, तो इसीलिए उनको भी शक्तवेश अवतार बोलते हैं। Right? भगवान की शक्ति उनके पास है। प्रभुपाद जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि उनको ऑर्डिनरी समझे, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, शक्तवेश अवतार है शिला प्रभुपाद जी भी। मतलब वे कोई, मतलब उनके कार्य ऐसे ऐसे हैं कि कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं करता है। समझ रहे हो? कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ये कार्य कर ही नहीं सकता है, इसलिए उनको शक्तवेश, शक्ति का आवेश इसको बोलते हैं शक्तवेश, कि भगवान ने अपना शक्ति उनपे डाल के अपने कार्य को संभव करने के लिए दिया। दैट इज कॉल्ड अ शक्तवेश अवतार, है ना? तो ये है, राइट। प्रभु जी तो इंग्लिश में बताओगे शक्तिवेश का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश तो मेरी वीक है प्रभु जी। हाँ नहीं, वो मेरे को समझ गया कि आपने वो बोला, बट आई जस्ट फॉर मैं आंख बंद करके सुनता तो स्ट्रेन पड़ता है ना, तो आपने बताया, आई थॉट कि आई शुड आस्क। कोई, चलो अब आप उसको कर लीजिए, आपको मैं ट्रांसलेट करके दे दूंगा, या फिर रिया माता जी आपको नोट्स भेजेगी अच्छे से। चलो ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो अब आप रोमन में रोमन में लिख सकते हैं कभी। तो कहानी सुनिए। तो क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जी जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, वो वो बाहर नहीं आना चाहते थे, जन्म नहीं लेना चाहते थे इस भौतिक संसार पे। और बोलते थे ये क्या, ये माया, यहाँ पर इतना गंदगी है हम लोग देखो यहाँ पर रह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि ये भैया मुझे तो यहाँ जन्म ही नहीं लेना है ना? तो जन्म नहीं लेना है तो माँ के गर्भ में कितने साल तक रहे? 16 12 पर 16 16। ईयर्स तक जो है अपने माँ के गर्भ में ही वो रह रहे हैं एक्चुअली, समझ रहे? ऐसे रह रहे हैं, और फिर निकल ही नहीं रहे हैं। बोल रहे कि मैं नहीं निकल रही, ये क्या जिंदगी है, ये पूरा टॉयलेट है बिल्कुल, ये पूरा गंदा, इतना चीज मैं नहीं जन्म ले रहा यहाँ पे, ऐसे बोल रहे हैं वो। तो फिर क्या हुआ कि देखा कि अरे ठीक है, तो फिर व्यासशिला व्यासदेव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, और फिर उनको उनको जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि ये जो भौतिक संसार का जो जो माया का प्रकोप है वो आपको टच भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, ऐसे करके उनको बोला। फिर जाके कन्विंस हुए कि चलो ठीक है, अगर मेरे को ऐसा है तो मैं जन्म ले लेता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी फिर जन्म उनका फिर आए, और वो युवा अवस्था में, यंग, बिल्कुल यंग प्रकट हुए एक्चुअली में, है ना? बर्थ हुआ उनका, है ना? और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसी आए इस भौतिक संसार में, घर बार छोड़ के भाग गए जंगल में। भाग गए, मेरे को नहीं, ये नहीं रहना भैया, भाग गए वो ऐसे करके, तो वो भाग गए। और फिर भाग के ऐसे रह रहे थे। देन फिर क्या हुआ कि फिर व्यासदेव जी भी, अरे मेरा बेटा चले गया, ऐसे करके उनको लगा। तब तब क्या हुआ कि उनको चिल्ला रहे, हे पुत्र ऐसे करके उनको बोल रहे हैं, वो जंगल में चले गए। तो वो जब ऐसे करते थे व्यासदेव जी, और कहने कि श्लोकों के माध्यम से भी उनको बुलाने का प्रयास करते थे, तो ये जो पेड़ है, तो ये पेड़ है, इसमें इको इको करके उनको उन तक पहुंचता था एक्चुअली में। तो ये अभी हम श्रीमद् भागवतम में जब परपट वगैरह पढ़ोगे, तो इस सब चीजों के बारे में जो है यहाँ पे बता रखा है। तो ये फिर वो मुड़ के नहीं देखते थे एक्चुअली में, तो सिर्फ जंगल के जो पेड़ ने उनकी आवाज को इको करके उन तक दिया। तो इसी घटना का जिक्र जो है ये श्रीमद् भागवतम 1.2.2 में भी जो है किया गया एक्चुअली में। तो पेड़ों ने ही जवाब क्यों दिया, आप समझो कि सुखदेव गोस्वामी हर जीव में परमात्मा को देखते थे। उनका इतना, वो इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे
कि वो मतलब वो द्वंद जो होता है ना इस भौतिक संसार का, यस ही इज वेरी डिवाइन। तो तो हम इस संसार में देखते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है ना। तो ऐसे तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है हर जीव में जो है सिर्फ परमात्मा ही देखते थे। तो देखिए क्या दृष्टि थी उनकी, दिव्य दृष्टि थी, है ना। तो उनके लिए पेड़ पक्षी जानवर और इंसान सब भगवान के अंश। तो उस भाव से वो रहते थे। तो उनकी ये स्पिरिचुअल पोटेंसी इतनी थी कि पेड़ भी उनकी भावना को व्यक्त कर सकते थे एक्चुअली में। और इसीलिए व्यास देव जी की पुकार का जवाब पेड़ों के इको के रूप में उनको मिलना एक्चुअली, है ना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि इवन श्री गौ प्रभु जी ने भी एक बहुत सुंदर एक घटना भी बताई थी कि जब सुखदेव गोस्वामी एक तालाब के पास से जा रहे थे, हाँ, तो वहां कुछ अप्सराएं मतलब कुछ कुछ इस तरीके से नहा रहे थे एक्चुअली में, तो वो बिल्कुल नग्न थे, है ना। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा लेकिन अपने कपड़े नहीं पहने, उनके उनके सामने कपड़े नहीं पहने। और फिर थोड़ी देर बाद फिर व्यास देव जी भी वहां से गुजर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने जो है इस तरीके से व्यास देव जी को देखा तो सबने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास देव जी ने पूछा उनसे कि भाई मेरे जवान बेटे को देखकर तुमने कपड़े नहीं पहने लेकिन मुझे देखकर पहन लिए, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने फिर जवाब दिया, उन स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपके बेटे को अपने शरीर का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, वो सबको सिर्फ आत्मा के रूप में देखते हैं। लेकिन आपके अंदर अभी भी पुरुष और स्त्री का भेद कुछ तक है, इसलिए इसलिए हमने वो पहन लिया एक्चुअली। तो इससे पता चलता है कि सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से जो है बॉडीली कॉन्शियस से परे है एक्चुअली, बिल्कुल परे है, बड़े ही दिव्य है actually, है ना। तो भागवतम सुनने की प्रेरणा उनको कैसे जागृत हुई, तो ये भी इसमें भी है कथा कि सुखदेव गोस्वामी पहले किसी भी ग्रंथ में इंटरेस्टेड नहीं लेते थे। किसी भी ग्रंथ। तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों से भगवान कृष्ण की मधुर लीला और बिल्कुल सुंदरता का एक ऐसे श्लोक को जो है गवाया। हम्म जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने हाँ, ये कृष्ण के जो गुण सुने, इतने सुंदर गुण हैं, इतने सुंदर लीलाएं हैं सुने, वो तुरंत आकर्षित हो गए और वापस अपने पिता के पास आए। और ऐसे उनको उनको लगा कि ये जो है ये बहुत ही सुंदर है, ये इतने ये गुण, ये जो वर्सेस हैं, हाँ, ये जो इतना मुझे आकर्षित कर रहे हैं। तो वो तो ढूंढ रहे हैं पहले कि ये कहाँ से ये आवाजें आ रही है, कहाँ से आवाजें आ रही है। तो ऐसे करते 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 वो गए और फिर जो है अपने ही पिताजी के पास वो पहुंच गए। फिर उनको पता लगे कि अरे ये तो मेरे पिताजी की रचना है। तो फिर आप वापस पिताजी के पास आए और उनसे श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अध्ययन किया एक्चुअली। तो इस तरीके से ये श्रीमद् भागवतम सुनने की प्रेरणा उनको जागृत हुई। तो इससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण के गुण इतने मधुर हैं कि एक मुक्त जीव भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, समझ रहे? तो सो रिलिश तो एंजॉय, है ना। तो इसीलिए ये जो भागवतम है जो भी श्रवण करता है, जो भी इसको पान करता है, उसका वो आकर्षित हो जाता है भगवान कृष्ण से, तुरंत आकर्षित हो जाता है। तो हमको भी अगर भगवान कृष्ण से आकर्षित होना है तो हमें क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को पान करना चाहिए, पीना चाहिए एक्चुअली, है ना। और फिर आगे चल के जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका पान किया, इस रस का आस्वादन किया और उतने आनंद में रहे। और फिर आगे जाके देख क्या किया उन्होंने, इसको किसको बताया था, राजा परीक्षित को बताया फिर, है? तो राजा परीक्षित को भागवतम सुनाई फिर। तो राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होगी, है ना। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे बैठ के पूछा, क्या बैठ के पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला हो, जिसकी मृत्यु बिल्कुल आने वाली है, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। हम्म? तो उस समय बहुत बड़े बड़े ऋषि वहां मौजूद थे। तभी क्या हुआ था, तभी सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचे। हम्म? और कैसे पहुंचे थे, सिर्फ 16 साल की उम्र, 16 साल की आयु, बिल्कुल यंग, है ना।
बिल्कुल ज्ञान होने के बावजूद सभी जितने भी वहां पे महर्षिगण थे, उनके सम्मान सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत किया सुखदेव गोस्वामी जी का। सोच के देखिए कि क्या डिवाइन पर्सनालिटी है सुखदेव गोस्वामी। फिर सुखदेव गोस्वामी ने लगातार इस तरीके से क्या किया, 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुनाई। भागवतम सुनाई। तो उसको सुनकर राजा परीक्षित ने क्या प्राप्त किया था, शुद्ध भक्ति प्राप्त की, और बिना किसी भय के अपने शरीर त्याग दिया। तो भागवतम जो है, हमें इससे क्या पता लगता है कि हमें भागवतम जो है शुद्ध भक्त से सुनना है, किसी से भी नहीं सुनना चाहिए भागवत। जो शुद्ध भक्त है हमें उससे श्रवण करना चाहिए भागवतम। जैसे कि देखिए, हमें शिला प्रभुपाद जी ने भागवतम दी है ना, उनके परपट जब हम पढ़ेंगे समझेंगे, शिला प्रभुपाद जी से प्योर डिवोटी, तो जब हम उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे, हाँ, तो फिर हमें हमें भी जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। परीक्षित महाराज जी को हुई है, हमें भी प्राप्त होगी एक्चुअली। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में जो है बता रहे हैं सुतो गोस्वामी जी, जो उनके शिष्य हैं। राइट। तो ये तो ही हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मुझे दो कंफ्यूजन था। एक तो ये कि जैसे बताया गया था, मतलब मैंने कहीं पे सुना है, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, हम्म। कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो जो पिछले जन्म में राधा रानी के पुत्र थे। यस यस यस। उन्होंने ही उन्हें धरती पे भेजा था भगवान कृष्ण के बारे में जानिए, यही था ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अ, सही सुना। मतलब बिल्कुल सही सुना है आप। पहले मतलब भगवान शिव से वो भागवतम सुने थे, और उसके बाद जो है फिर वो जब उनके गर्भ में गए तो फिर अपने पिता से पूरा तो जो श्लोक था, पहला श्लोक ये था कि उन्होंने कैसे पूतना का उद्धार किया। दूसरा ये था कि भगवान के कितने सौंदर्य हैं, मतलब इसी दोनों से वो रीझ गए थे और उनको भागवतम सुनने प्रति वो हुआ था। बिल्कुल ये सही है कि बिल्कुल। गलत है? सही है सही है सही है, मतलब यही है। ये पुराने उनका जो जो जन्म था, उनका जो जीवन था उसके बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड वर्स में जो है अपने गुरु को जो है शिला सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी। और फिर तीसरे श्लोक में जो है वो कंपैशनेट हो रहे हैं, है ना, कंपैशनेट हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल सेजेस who out of his great compassion for the materialistic spoke after his personal assimilation the scream of Vedic scripture that acts as a transcendental torchlight। तो इस तरीके से जो है सुखदेव गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया और उनके कंपैशन को जो है उन्होंने दिखाया, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जब हम फोर्थ श्लोक में आते हैं, तो फोर्थ श्लोक में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओबेंसिस कर रहे हैं। और किसको कर रहे हैं ओबेंसिस, तो सुखदेव गोस्वामी जी को किया। और फिर किसको कर रहे हैं ओबेंसेंसेस टू नर नारायण ऋषि, है ना, नर नारायण ऋषि को भी जो है ओबेंसेस कर रहे हैं, मदर सरस्वती जी को भी कर रहे हैं, और एंड शिला व्यासदेव जी को। तो तीन व्यक्ति को और भी कर रहे हैं, नर नारायण जी को कर रहे हैं, माता सरस्वती जी को कर रहे हैं, और व्यासदेव जी को कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नर नारायण, नर नारायण कौन है? नर नारायण भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला, क्या बोला था, हे अर्जुन, मेरे और आपके कई जन्म हो चुके हैं। हम्म। तो इसमें से ये जो नर नारायण है ना, इसमें नर जो है वो कौन है, वो अर्जुन है, और नारायण है भगवान। ठीक है, तो ये है नर नारायण। राइट। तो उनको भी ओबेसेस कर रहे हैं। तो दो सतयुग में नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, है ना। और फिर वही द्वापर युग में यही अर्जुन और कृष्ण, महाभारत के युग में। ठीक है। तो ये तो रहा पहले के 4 श्लोक, जिनको सुत गोस्वामी जी जो हैं वो प्रणाम कर रहे हैं गुरु को, नर नारायण जी को, माता सरस्वती जी को, और व्यास जी को। नाउ अब अब क्या हो रहा है, अब वो ग्लोरीज कर रहे हैं। ग्लोरीज कर रहे हैं किसका, उनके पूछे गए क्वेश्चन को।
तो बोल रहे हैं कि आई हैव बीन justly questioned by you. Only question related to Lord Krishna are capable of befitting all and completely satisfy the self. तो क्वेश्चन की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवेंथ, सॉरी सिक्स्थ वर्स और सेवेंथ वर्स, तो ये है उनके पहला और दूसरे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो सेजस के जो पहला क्वेश्चन है, क्या था पहला क्वेश्चन, कि बोल रहे हैं कि अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, कि सभी के लिए एक ऐसा क्या है उपयोगी कार्य जो अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। और दूसरा है कि एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, सभी शास्त्रों का क्या एसेंस है, सार क्या है, ये बताइए हमें, है ना। तो ये दो क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिक्स्थ में द सुप्रीम ऑक्यूपेशन, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन यानी कि परो धर्म फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, इसमें उसको उसमें लेके आ गए भगवद गीता, सॉरी भागवतम 1.2.6। प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन अच्छे होते हैं, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 1.2.6 में बोल रहे हैं कि द सुप्रीम ऑक्यूपेशन दैट इज द धर्म for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो सिक्स्थ वर्स में क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है तो क्या होना चाहिए, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि भाई हम जॉब करते हैं या कोई भी हमारे उसमें, तो हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो है वो कनेक्टेड किससे होना चाहिए, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय विच मेन कैन अटेन, हमारे ऑक्यूपेशन ड्यूटी हम कर रहे हैं वो इससे हमें क्या अटेन होना चाहिए, टू लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द ट्रांसेंडेंटल। सिंपल, कि हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए होना चाहिए, भगवान की प्रशंसा के लिए होनी चाहिए, भक्ति के लिए होना चाहिए, ये हमारा ऑक्यूपेशनल धर्म होना चाहिए। दैट इज व्हाट सुत गोस्वामी इज सेइंग एक्चुअली में। एंड आगे बोल रहे हैं सच डिवोशनल सर्विस मस्ट बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ। मतलब उसमें हम लोगों को कोई खुद का सेल्फिश चीज नहीं होना चाहिए, इट इज ओनली टू प्लीज कृष्णा, ऐसा होना चाहिए हम लोगों को, है ना। कि भाई हम जॉब ही कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का जो है कोई नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए, केवल और केवल भगवान की प्रशंसा के लिए हमें हमारा धर्म दैट इज ऑक्यूपेशन ड्यूटी करना चाहिए। सुत गोस्वामी ये बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि सातवें वर्ष में बोल रहे हैं कि बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detached from the world. तो अब दूसरा बता रहे हैं कि भाई ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को जो है कैसे कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, वो बता रहे हैं कैसे डेवलप कर सकते हैं, बाय रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस। अगर हम भगवान के लिए सेवा करेंगे, कृष्ण के लिए सेवा करेंगे, उससे क्या होगा, वन इमीडिएटली अक्वायर्स कॉस्टलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हमें ये मिलेगा जब हम भगवान के लिए सेवा करेंगे, अच्छे से हम सेवा करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा। हम दो चीजें हो जाएगी, एक तो कॉजलेस नॉलेज, भगवत ज्ञान मिलेगा हमें, और दूसरा क्या मिलेगा, ये जो सांसारिक द्वंद्व है इससे हम डिअटैच हो जाएंगे, राइट। तो जो अब देखो क्या कनेक्शन बन रहा है कि जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है ना भाई, जब हम जॉब करते हैं कोई भी कार्य करते हैं वो हम अपनी प्रशंसा अपने लिए करते हैं ना, लेकिन जहां पर हम भक्ति यानी कि डिवोशनल सर्विस भगवान को सेवा करने लग जाते हैं, तो हमारा कृपा भगवान हमें कृपा ये देते हैं कि हम
फिर अपने बारे में ना सोच के भगवान के बारे में सोचते हैं। हमें वो कॉजलेस नॉलेज, वो ज्ञान मिलता है कि नहीं, करना है तो भगवान के लिए करो। वो उच्च लक्ष्य है एक्चुअली। तो ये बोल रहे हैं। तो देखिए, बताया भी और उसका प्रोसेस भी दे दिया दूसरे उसमें वर्ड्स में, राइट। तो ये हो गया आंसर टू क्वेश्चन 1 and 2, दैट इज 6 and 7, राइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 8 and 10। 8 and 10 में बता रहे हैं कि 8, 9, 10, ये 3 वर्ष में बता रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज एंड देयर गोल। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है और उसका लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, ये बता रहे हैं। 8 से लेके 10 तक। तो क्या है बोल रहे हैं कि वाई इज वर्णाश्रम धर्म नॉट परो धर्म। तो इसका प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं 8वें वर्ष में? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज अ मैन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशन आर ओनली सो मच यूजलेस लेबर। कि भाई बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो हम ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी करते हैं, है ना, और अ मैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजिशंस आर ओनली सो मच यूजलेस लेबर। भाई वो क्या बोलते हैं उसको, शम एव केवलम। वो क्या है, वो शम एव केवलम, वो यूजलेस है। वो कोई उसका उपयोग नहीं है कि अगर हम अपने लिए ही उसको कर रहे हैं एक्चुअली में। इफ दे डू नॉट प्रोवोक अट्रैक्शन फॉर द मैसेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कि अगर हम भगवान की मैसेज को नहीं समझ के अपने लिए अपने ऑक्यूपेशन ड्यूटी करते रहेंगे तो वो यूजलेस है। तो ये बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी 8वें श्लोक में। उसके बाद 9th में क्या बोल रहे हैं? 9th में बोल रहे हैं कि all occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation। देखिए, ये जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जितना भी हम कर रहे हैं, इसका क्या मीन्ट है कि भाई क्या लक्ष्य है उसका, कि अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति के लिए, है ना। बट आगे क्या बोल रहे हैं फिर, दे शुड नेवर बी परफॉर्म फॉर मटेरियल गेन। कि उसको हम इसलिए नहीं परफॉर्म करना चाहिए कि ताकि हमें भौतिक उपाधियां या फिर भौतिक उपलब्धियां मिले एक्चुअली, राइट। सो दे शुड नेवर बी परफॉर्म फॉर मटेरियल गेन। क्या होगा अगर मटेरियल गेन के लिए हम अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा बंधन बनेगा, हम फिर से जन्म लेंगे बारंबार, राइट। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी हमें किस किस भाव से करना है कि भाई फॉर लिबरेशन, ठीक है। एक 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 ये बताया, लेकिन आगे इसका और भी बता रहे थे। फर्दर मोर, according to sage, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification। फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई कि furthermore, according to sage, one who engage in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification। कि भाई हमको इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट यहाँ पे बोल रहे हैं। अब ये श्लोक हो गया। अब 10th में क्या बोल रहे हैं कि अब 10th में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, तो 8 से 10th हो गया। तो ये 10th में बोल रहे हैं कि लाइफ डिजायर्स शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। कि हम अपना जीवन का लक्ष्य जो है सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में तृप्तियों को ना बनाए, कि हमको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही करना है। अभी देखेंगे हम लोग बाहर की दुनिया देखेंगे, वो क्या करते हैं, वो बस केवल उनका लक्ष्य यही होता है कि किस तरीके से हम भोग करें, किस तरीके से इंद्रिय तृप्ति करें, सेंस ग्रेटिफिकेशन करें। सेंस ग्रेटिफिकेशन का समझ में आ रहा है ना, इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या होता है, इंद्रिया क्या होती है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 चीजों को हम सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ना करें, यानी कि अपनी कमाई हम इसके लिए ना करें केवल कि भाई सब आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इसको सेटिस्फाई करना है हमको। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी, वन शुड डिजायर ओनली अ हेल्दी लाइफ और सेल्फ प्रिजर्वेशन। भाई हम ये कमाना वमाना जो भी कुछ कर रहे हैं, इससे हमारा ये हो सकता है कि हम अपने हेल्दी लाइफ रखें। भाई शरीर को अच्छे से मेंटेन करें, हेल्थ को अच्छे से रखें, है ना। और अपना एक सेल्फ प्रिजर्वेशन के अपना प्रोटेक्शन वगैरह इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
राइट। सिंस अ ह्यूमन बीइंग इज मीन्ड फॉर इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भाई मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि हम परम सत्य को जान सकें, उस भगवान को जो है जान सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नथिंग एल्स शुड बी द गोल ऑफ वंस वर्क। इसके अलावा कोई भी जो है कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए हम लोगों का, ये सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। ना तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है? और ना ही हम डिजायर करें, इच्छा भी जो है उसकी नहीं होनी चाहिए। हमारा सिर्फ केवल और केवल ये मनुष्य जीवन जो है इसलिए है ताकि हम जो है उससे परम सत्य को जान सकें, और उसको पा सकें, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे बता रहे हैं। और 11वें श्लोक, तो ये हो गया आज 8 से लेके 10, यानी कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज क्या है और उसके क्या लक्ष्य होने चाहिए ये बताया। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज क्या है कि भाई हम वो करेंगे, वो कार्य करने चाहिए हमें जिससे जो है हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान को प्रसन्न करे, वो हमारा होना चाहिए। तो ये सुत गोस्वामी जो है क्लियर कर रहे हैं एज एन ऑक्यूपेशनल ड्यूटी 8 से लेके 10 श्लोक में। ठीक है, क्लियर है। अब 11वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि लर्न ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो दिव्य पुरुष हैं, ठीक है ना, हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो जानते हैं उस परम सत्य को, कॉल दिस नॉन ड्यूअल सब्सटेंस ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं, जो जो ज्ञानी, जो भगवान को जानते हैं, वो इस विषय को जो है 3 तरीके से समझते हैं। क्या क्या है? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, जो हमने पिछली भगवद गीता क्लास में भी चर्चा करी थी इस विषय में, है ना, कि एक हो गया सन प्लैनेट, सन सन प्लैनेट, सनशाइन, सॉरी, सन सन सनराइज, सन की रेज हो गए हैं और किरणें हो गई हैं, और सन प्लैनेट और सन ग्लोब। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम इसको 3 विषयों में जो है हम इसको समझ सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो दिव्य पुरुष है वो जानते हैं। तो ये 11वें श्लोक में जो है एक्सप्लेन किया। उसके बाद 12वें श्लोक में, ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और विषय मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या हुआ कि अभी भक्ति की परिभाषा जो है शुरू करना, मतलब बोलना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, सुत गोस्वामी जो है, ओनली भक्ति इज टू बी गेन्ड बाय वंस प्रिस्क्राइब्ड वर्क। ठीक है, तो अब क्या है, कौन सा श्लोक था? 11वां। तो 11वां बताया, 3 विषय को बता दिया कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 तरीके से लोग जो दिव्य पुरुष हैं, दिव्य हैं, वो जानते हैं भगवान को इस तरीके से। फिर 12वें श्लोक में बताया कि द सीरियसली inquisitive students or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Sutra. तो अब 11वें श्लोक में बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो लर्न ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, हाँ? तो वो क्या करते हैं कि शास्त्रों को श्रुति के माध्यम से जो है उनको जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली। कि लर्न ट्रांसलेट कॉल द नॉन ड्यूअल एब्सोल्यूट ट्रुथ एज ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। और प्रोसेस बता रहे हैं कि इनको कैसे जाना जाता है भाई, वेदांत श्रुति, कि इन तीनों को जो है हमें जानना है। तो बोल रहे हैं कि वेदांत श्रुति के माध्यम से जो है ये जाना जाता है। जो 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 सीरियसली भगवान को प्राप्त करना चाहता है और भगवान को जानना चाहता है, द सीरियसली इंक्विसिटिव स्टूडेंट और सेज, तो वो क्या करता है, वो इस नॉलेज को वेदांत सूत्र के माध्यम से जो है रेंडर करके और भक्ति, डिवोशनल सर्विस से जो है वो जानता है। तो प्रोसेस बताया फिर कि इस प्रोसेस से जो है आप इन ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को जान सकते हो, दैट इज द वेदांत श्रुति। आगे 13वें श्लोक में बताया कि ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बोन, यहाँ पे ना वर्ड यूज किया गया है ट्वाइस बोन, ठीक है ना,
तो मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा मतलब समझने का प्रयास कर रहा था कि वो ट्वाइस बोर्न क्यों बोला है, मतलब दो बार जन्म क्यों बोला गया है। हम्म? तो दो बार जन्म का मतलब होता है, देखो, एक होता है जो हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, राइट, दैट इज द वन जन्म वी गेट। और जो दूसरा जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है उपनयन संस्कार एक्चुअली, यानी कि जो ब्राह्मण थ्रेड मिलता है। आपको पता होगा, आप में से कई लोगों को ये विषय पता होगा। तो जो इस तरीके से, हाँ, वो संस्कार जो है वो थ्रेड लेते हैं, उपनयन संस्कार करके वो थ्रेड लेते हैं, तो उनको भी जो है ध्वज, हाँ, ध्वज बोला जाता है, ध्वज मुनि। ध्वज मुनि इसलिए बोला गया कि भाई ये दो बार जन्म, तो जो ब्राह्मण दीक्षित होता है उसका एक और जन्म भी होता है एक्चुअली इस भौतिक संसार में, राइट। तो इस तरीके से एक हो गया माँ का गर्भ। और इवन हम इस्कॉन की फिलॉसफी में भी देखेंगे कि जैसे हरिनाम दीक्षा होती है, तो हरिनाम दीक्षा को भी जो है उसमें भी ये बोला जाता है कि दोबारा जन्म हुआ है, क्योंकि इसका आप क्या, इसका पिछला जितना भी था वो दीक्षा में खत्म हो गया, जितने भी उसके पिछले कर्म थे नष्ट हो गए सब कुछ। और फिर गुरु क्या करते हैं, उनको दोबारा एक नया जन्म देते हैं और नए नाम से जो है उनको, जो स्पिरिचुअल नेम है उनको वो प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से, और मतलब यहाँ पे जो संबोधित कर रहे हैं कि ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बोर्न, तो वो जो है वो अपने संस्कार के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है एक्चुअली में, तो जिसको ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं, ब्राह्मण इनिशिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, इट इज देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द हाईएस्ट परफेक्शन वन कैन अचीव्ड बाय डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वंस ओन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू कास्ट डिवीजन एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाइफ इज टू प्लीज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे वर्ण आश्रम धर्म के बारे में भी बोला जा रहा है कि वर्ण आश्रम धर्म का भी जो है पालन जो करता है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, टू प्लीज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कि भाई कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें, उनको करने के लिए हमें ये वर्णाश्रम धर्म का भी जो है पालन हमें अच्छे से करना चाहिए। तो अल्टीमेटली सभी का जो बताया जा रहा है कि भाई कोई भी डिवीजन हो, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी कुछ भी कास्ट हो, जो भी हो, सबका उद्देश्य यही है, टू प्लीज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, राइट। ये बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी। अब आगे 14th श्लोक। तो 14th श्लोक में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सो हियर ग्लोरी रिमेंबर एंड वर्शिप द लॉर्ड। तो 14 में क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर, इसलिए, विथ वन पॉइंटेड अटेंशन वन शुड कॉन्स्टेंटली हियर अबाउट, glorify, remember, and worship the personality of Godhead, who is the protector of the devotees। तो हमें गोविंद को जो है क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनकी उनकी ग्लोरीज हमें बोलनी है, सुननी है, उनको याद करना है हमें, और उनको वर्शिप करना है हमें, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ये जो जीवन है ये शुद्ध, जैसे परीक्षित महाराज जी का हुआ है। तो ये जो है 14 श्लोक हो गया है। और 15 में क्या बता रहे हैं कि अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब हम करेंगे तो क्या होगा, तो कटिंग द नॉट्स, यानी कि क्या हो जाएगा, एक तलवार से हम किसको काटेंगे, तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम एक तलवार है, उस तलवार से क्या काटेंगे, तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, विथ विथ स्वर्ड इन हैंड, तलवार हाथ में लेके, इंटेलिजेंट में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कट थ्रू द बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिकेशनरी वर्क, यानी कि कर्म, अपने कर्म जो है हम उस तलवार से काटेंगे, ये बोल रहे हैं, है ना। बाय रिमेम्बरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हम भगवान को स्मरण करेंगे, उनको वर्शिप करेंगे, उनकी ग्लोरीज को सुनेंगे और गाएंगे, तो ये होगा, हमारे कर्म जो है कट जाएंगे।
राइट, देयरफॉर वो विल नॉट पे अटेंशन टू हिज मैसेज। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के इस सुंदर मैसेज को जो है समझना बहुत जरूरी, जो भागवतम हमें बता रहा है। तो ये जो 15 वर्स है, 15 श्लोक तक है ना, तो हमने क्या देखा इसमें कि पहले सुत गोस्वामी जी ने जो है 4 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी को और नर नारायण जी को, सरस्वती जी को और श्री व्यास देव जी को जो है प्रणाम किया, और उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया, और फिर उसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है और उसका लक्ष्य क्या है, उसके अच्छे से उसको विस्तार से हमें समझाया। और अब जो है क्या बोल रहे हैं, अब समझाएंगे द प्रोग्रेस, अब हमें इसमें आगे कैसे बढ़ना है, अब समझाएंगे प्रोग्रेस, कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, तो इस ये जो भक्ति है इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए अब उस प्रोसेस को हम समझते हैं कि अब क्या है चीज। तो ये जो है बता रहे हैं 16 श्लोक से लेके 22 श्लोक तक बताएंगे कि कैसे हमें प्रोग्रेस करना है, आगे कैसे बढ़ना है। अब हमें समझा दिए सब कुछ, बिल्कुल भक्ति जो है करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, बता दिया, लेकिन अब आगे उस भक्ति को कैसे बढ़ाना है ये बता रहे हैं। तो देखिए 16 श्लोक में क्या बोल रहे हैं उसको समझते हैं। तो 16 श्लोक में अब हरि बोल, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? कोई है ऐसा भक्त जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब जो है 16 श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ओ ट्वाइस बोन सेज बाय सर्विंग दोस डिवोटीज। देखिए आगे बढ़ने का बता रहे हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या है, इसको इसको बड़ा ध्यान से सुनना है कि भक्ति में हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो बोल रहे हैं कि बाय सर्विंग दोस डिवोटीज, उन भक्तों को सेवा करनी है, किनको करना है, who are completely freed from all vice, great service is done by such service one gain affinity for hearing the message of वासुदेवा। तो बोल रहे हैं कि भक्तों की सेवा करनी है हमें, और क्या करना है, कृष्ण कथा श्रवण करना है, भक्तों की सेवा करनी है और कृष्ण कथा हमें करना है। तो अब बताइए कि भक्तों की सेवा और कृष्ण कथा, तो ये क्या क्या है, ये इससे क्या, ये क्या चीज है, बताइए क्या बोलना जा रहा है यहाँ पे। तो 16 श्लोक में 3 विषयों को बताया जा रहा है करने को, और ये लेवल्स है, दैट इज अ लेवल्स, कि आपको किस लेवल से जो है निकाला है वो बता रहे हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे बताया गया है कि मेड पॉसिबल बाय सर्विस टू ग्रेट डिवोटीज। तो ये संभव कैसे हो पाएगा, हमें जो ग्रेट डिवोटीज यानी कि जो साधु गण हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको हमें सेवा देनी है। दूसरा, हियरिंग विथ केयर एंड अटेंशन, बिल्कुल ध्यान पूर्वक हमें जो है श्रवण करना है, कथा का, हरिनाम का, इसको करना है। और फिर हमें जो है उन भक्तों की सर्विंग दोज हु आर फ्री ऑफ ऑल वाइस, उन भक्तों का हमें अच्छे से सेवा करनी है, शुद्ध भक्तों। और ईगर टू हियर द मैसेज ऑफ वासुदेव, वासुदेव कथा रुचि यानी कि उनका रुचि। तो ये हो गया आपका श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। तो ये 3 टॉपिक है एक्चुअली इसमें। आपको श्रद्धा होनी चाहिए, साधु यानी कि आपको जिनको सर्व करना है तो साधु का संग प्राप्त करना बहुत जरूरी है, साधु का संग ना? और जब साधु का संग होगा तो क्या होगा, उससे आप भजन क्रिया करोगे। हम्म? तो भजन क्रिया का मतलब क्या होगी, हमारी साधना। तो शुरुआत में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये 3 विषय आ जाएंगे।
तो ये 3 विषय करना है, ये 16th श्लोक में बता रहे हैं सुत गोस्वामी जी। ठीक है, अब आगे आगे बोल रहे हैं 17 में। तो 17 में बोल रहे हैं कि श्री कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु इज द परमात्मा यानी कि सुपर सोल इन एवरी वन हर्ट। भाई परमात्मा सबके, कृष्ण परमात्मा है और वो सभी के हृदय में विराजमान है। एंड द बेनिफैक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी क्लीन्स अ डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtues when properly heard and chanted। कहने का मतलब है कि अगर हम साधुओं का पहले तो श्रद्धा अच्छे से रखेंगे, साधुओं का संग करेंगे और अपना भजन को करेंगे, बिल्कुल अटेंटिव होके क्लास को सुनेंगे, अच्छे से नाम जाप करेंगे, ये सब हम करेंगे तो क्या होगा? तो बता रहे हैं उससे हमारे क्लीन्स डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। जो हमारे हृदय में क्या है? हमारे हृदय में अनर्थ है, इस भौतिक संसार को भोगने का अनर्थ है। हाँ, इंद्रियों को तृप्त करने का जो अनर्थ है हमारे हृदय में जो है, ये सब क्लीन होगा यानी कि प्यूरिफाई होगा। तो ये 3 चीजें करेंगे, तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा। तो ये बता रहे हैं 17 श्लोक में सुत गोस्वामी जी, है ना। तो बोल रहे हैं कि सच अ हियरर डेवलप्स द वर्च्यू टू हियर एंड चैंट, देन कृष्णा, कृष्ण उनको क्या बेनिफैक्टर देंगे, क्या बेनिडिक्शन देंगे? ऑफ द डिवोटी क्लींसेस द हर्ट, हृदय को शुद्ध कर देंगे। क्लींस द हर्ट ऑफ मटेरियल डिजायर, जो इस भौतिक संसार को भोगने की प्रवृत्ति है उसको क्लीन कर देंगे। तो ये हमें मिलता है कृपा, ये कृपा मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये 17 श्लोक में सुत गोस्वामी ने बताया। अब आगे आगे क्या बोल रहे हैं 18वें श्लोक में? 18वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस तो अब तो हमें पूछना पड़ेगा कि कौन अटेंडेंस लेता है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि सुत गोस्वामी तो बोल रहे हैं, देखिए, हाँ, बोल रहे हैं कि बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन द भागवतम प्रभुपाद जी को पता है कि ये सब क्या करने वाले हो, तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छे से लिखे हैं, देखिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी आप लिखते हुए कि बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन द भागवतम एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटी। भाई शुद्ध भक्तों का सेवा करना है, भागवतम क्लास में जो है अटेंडेंस देना है, ठीक है। तो क्या होगा? सो ऑल दैट इज ट्रबलसम टू द हर्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। देखिए कि जितना भी हमारे हृदय में जो जो ट्रबलसम है, ट्रबलसम को हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? कष्ट। कष्ट, कष्ट, वेरी नाइस, है ना। तो जितना भी हमारे दुख, हमें कष्ट जीवन में मिल रहा है ना, तो भगवत गीता और भागवतम क्लास में रेगुलर अटेंडेंस। अब जिसका अटेंडेंस 0 होगा तो वो परेशान रहेगा जीवन भर। सुत गोस्वामी जी बोल रहे हैं बड़े पर्टिकुलरली यहाँ पे, हाँ। और क्या करना है? साधुओं की सेवा करो, भक्तों की सेवा करनी है। भक्तों की सेवा कैसे? उत्तम सेवा क्या है? साधुओं की सेवा का मतलब है साधुओं से सुनो, श्रवण करो कथा। उससे क्या होगा फिर? हमारा हृदय में जो पीड़ा है, दुख है, ये सब हमारा निवारण होगा अच्छे से, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एकदम से बिल्कुल डिस्ट्रॉय, है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लविंग सर्विस अनटू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड डेवलप होगा। भगवान से प्रेम जागृत होगा। भाई अनर्थ निकल गया, कचड़ा वचड़ा सब निकल गया, तो उसके बाद हृदय में क्या होगा? भगवान के लिए प्रेम जागृत होगा। और फिर क्या बोल रहे हैं? हु इज प्रेज्ड विद ट्रांसेंडेंटल सॉन्ग्स इज एस्टैब्लिश्ड एज एन इरवोकेबल फैक्ट। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें ये और ये 18वां श्लोक क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा।
निष्ठा आएगी हमें, स्टेडीनेस आएगा, स्टेडीनेस जब हम रेगुलर अटेंडेंस देंगे भगवत गीता और भागवतम की क्लासेस में, और हम अच्छे से श्रवण करेंगे, साधुओं का सेवा करेंगे, तो फिर ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और निष्ठा हमारी आ जाएगी, है ना। तो हृदय के कल्मश जितना भी गंदगी सब निकल जाएगा, और फिर भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो जाएगी। तो ये 18वां श्लोक हमें बता रहा है। आगे आगे देखेंगे तो 19 श्लोक में क्या बोल रहे हैं। 19 श्लोक में बोल रहे हैं कि एज सुन एज irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature, mode of passion and ignorance, such as lust, desire and hankering, disappeared from the heart। देखिए, जैसे ही भगवान की वो प्रेममय, हाँ, प्रेममय भक्ति, सेवा भाव हृदय में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे कि भाई ये जो रजोगुण, तमोगुण, है ना, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, हाँ, और ये जो लस्ट है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे वो मिस्टर इंडिया ने वॉच पहन के डिसअपियर हो गया था ना, वैसे डिसअपियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। डिसअपियर कहाँ से, हृदय से, तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। देन द डिवोटी इज एस्टैब्लिश इन गुडनेस, और फिर भक्त क्या, किस भाव में आ जाएगा, कौन से गुण में आ जाएगा, सतो गुण में आ जाएगा। हाँ? तो डिवोटी जो है वो सतो गुण में आ जाएगा फिर, एंड ही बिकम कंप्लीटली हैप्पी, और वो आनंद में रहेगा हमेशा के लिए, राइट। तो देखिए ये है प्रोसेस एक्चुअली में। और 19 श्लोक जो है वो क्या बोल रहा है, उससे जब हम 19 श्लोक का है कि रुचि और आसक्ति, ठीक है। तो रुचि, निष्ठा जहां पर आ जाएगी, उसका अगला लेवल जो होगा प्रोग्रेस का, वो है रुचि। रुचि में पहुंच जाएंगे हम आनंद में आ जाएंगे भाई, ठीक है ना, आनंद आ जाएगा फिर बिल्कुल, राइट, और सतोगुण में रहेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 20 श्लोक क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि दस एस्टैब्लिश इन द मोड ऑफ अनअलॉयड गुडनेस, सतोगुण में जैसे ही वो आ जाएगा, द मैन हुज माइंड हैज बीन एनविल्ड बाय कॉन्टैक्ट विद डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड गेन्स पॉजिटिव साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन द स्टेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम ऑल मटेरियल एसोसिएशन। तो भगवान को वो तत्व ज्ञान से जो है जानना शुरू कर देगा। बिल्कुल तत्व ज्ञान से जो है, बिल्कुल तत्व तरीके से जो है जानना शुरू कर देगा भगवान की भक्ति को एक्चुअली में, राइट। तो ये जो 20वां श्लोक है, तो ये क्या बता रहा है, भाव, इसको बोलते हैं भाव, रति, रति आ जाएगी, है ना, रति आएगी एक्चुअली में भगवान के प्रति। तो इस तरीके से ये जो 20वां श्लोक है ये बता रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा हमारा, जब रति आ जाएगी, भाव आ जाएगा, हाँ, तो उससे क्या होगा हमारा, उससे हमारा प्रेम, भगवान का प्रेम हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये होगा एक्चुअली में, भगवान का प्रेम मिल जाएगा हमें। तो ये इस तरीके से प्रोग्रेस इन व्हाट, प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, दैट इज व्हाट, दैट इज श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति एंड भाव, और प्रेम, उसके बाद फिर प्रेम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये जो है ये स्टेजेस हैं एक्चुअली में, टोटल 9 स्टेजेस हैं ये, तो 9 लेवल्स हैं ये, 9 स्टेजेस हैं। तो हम अपनी भक्ति में हम कहाँ पर हैं पहुंचने के लिए, ये स्टेजेस हैं, हमें समझना है कि हम कहाँ पर हैं अभी, और हमें और आगे के स्टेजेस कौन से आते जाएंगे, और हम उनको करते करते प्रेम तक पहुंचना है हमें, तो ये देखना है। तो इन सब का हम अगर देखेंगे सही से, और फिर इसको 2 भागों में भी जो है किया गया है, वो हम बता देते हैं। जैसे मैंने कई बार बता भी रखा है कि इस 9 स्टेज को जो है 2 भाग में भी किया गया है, कि आसक्ति से पहले पहले जो आएगा वो सब जो है साधना भक्ति कहलाता है, और आसक्ति के बाद जो आएगा उसको राग अनुरागा भक्ति कहलाता है वो। साधना भक्ति और राग अनुरागा भक्ति,
तो साधना भक्ति क्या होता है? साधना भक्ति ये होता है जब हम साधना करके आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हम लोग अभी साधना, हमारा लेवल क्या है अभी? साधन हमारा लेवल है। और यही फिर साधन अभी क्या कर रहे हैं, फिर अभी फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति के बाद फिर हम क्या हो जाएंगे, वो राग अनुराग भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेशन मोड में आ जाएगा। तो आपको साधना रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने आप आपको लगेगा, मतलब आप खाना खाए बिना रह सकोगे, लेकिन भजन नाम जाप करे बिना नहीं रह पाओगे। तो ये वाली स्टेज पहुंच जाओगे। तो धीरे धीरे वो बढ़ता है एक्चुअली। हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से नियम बताए ना हमें। तो प्रभुपाद जी ने बताया है नविधा भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम पादसेनम अर्चनम दास्यम वंदनम। तो ये सब हमें करना है, और रेगुलरली हम लोग साधना हरिनाम करेंगे अच्छे से, हाँ? नियमों का पालन करेंगे अच्छे से, और केवल जो प्रसाद है उसको भी पाएंगे, और जो हमें साधुगण बता रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे। तो धीरे 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 ग्रेजुअली हम ऐसे डेवलप होते जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टेजेस हैं जो बताया जा रहा है, इसको ध्यान से अपनी लाइफ में रख लीजिए, और उसको कैसे आगे बढ़ना है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से ये है। तो यहाँ पे ये जो 20 श्लोक हैं, तो यहाँ तक आज हम करते हैं। आई थिंक फिर एक और क्लास कर लेंगे हम, और उसमें हम फिर बाकी श्लोकों को भी कवर कर लेंगे। आई थिंक अभी कितने श्लोक रह गए हैं? ठीक है, 2 श्लोक और ले लेते हैं। हाँ, 22 तक ले लेते हैं। तो 21 में बता रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग द भक्ति प्रोसेस। तो रिजल्ट क्या मिलेगा अगर हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेंगे? तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? तो आगे 21st श्लोक में रिजल्ट बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive action is terminated when one sees the self as master. तो क्या होगा? ये जो फ्रूटिव एक्शन का जो कर्म का बंधन है ना, जो बंध रहा है हमारा बारंबार, ये इसका हमारा जो नॉट है ये कट हो जाएगा एक्चुअली। तो हमें दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना होगा। ये रिजल्ट मिलेगा अगर हम भक्ति के प्रोसेस को अच्छे से करेंगे तो। राइट? और 22nd में क्या बता रहे हैं? 22nd में क्या होगा? एनलिवनिंग द भक्ति, यानी कि certainly therefore since a time immemorial all transcendentalists have been rendering devotional service to the Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such a devotional service is enliving to the self. Enliving को क्या बोलेंगे हिंदी में? एनलिवनिंग। राकेश प्रभु जी बताइए, क्या प्रभु जी फिर से बोलो? एनलिवनिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? स्पेलिंग देखने दो क्या? ENENLI। क्योंकि मेरे आंख में इतना स्ट्रेन पड़ रहा ना, मैं अभी बिकॉज सर डिवोशनल सर्विस इज एनलिवनिंग टू द सेल्फ। हाँ, नहीं, मेरे को ये इसका स्पिरिचुअल वर्ड नहीं समझ आ रहा। उपासना लग रहा है प्रभु जी। प्रभुपाद जी लिखते भी बड़े हार्ड नहीं, he has written correctly, but ये थोड़ा स्पिरिचुअल है ना, तो सॉरी, मतलब मैं बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ, क्या कह रहे हो प्रभु जी? उपासना। मैं बोल रहा मतलब आनंदित कर देना दिखा रहा है, आनंदित कर देना, ऐसे कुछ है इसका। चेयरफुल, ठीक है, चेयरफुल है ना। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाता है कि मतलब हम भक्ति को ऐसे आगे भक्ति के प्रोसेस में बेस की बात गायब है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, ठीक। हाँ, मैंने ठीक है, इसमें अच्छा लिखा है, बिकॉज सर डिवोशनल सर्विस विल मेक यू मोर चेयरफुल टू द सेल्फ लिखा हुआ है। तो फिर दैट्स ओके, बट चेयरफुल हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, आनंदित में। हाँ, मतलब खुद के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू विल बिकम चेयरफुल बाय डूइंग इट। इसका एक्यूरेट मीनिंग ऐसा होता है ना प्रभु जी, जैसे निर्जीव होता है ना कोई चीज, तो सजीव हो जाते हैं, मतलब उनमें जान आ जाती है, ऐसा।
cheerful is a good word actually में, cheerful is a good word, right? हाँ, चेयरफुल वही ना, एक सिंपल चेयरफुल मतलब बहुत खुशी आ जाएगी आपको। राइट, ठीक है। तो ये हाँ 22 तक जो है यहाँ पे अच्छे से जो है मतलब सुध गोस्वामी जी ने हमें बताया कि हाँ प्रभु जी, सॉरी, जैसे हमें कुछ अचीवमेंट होता है, सक्सेस मिलता है, तो ही बिकम्स चेयरफुल, वो खुशी मिलती है। अरे राइट, मुझे वो मिल गया, तो वो जैसे कोई पास होता है क्लास में, फर्स्ट क्लास में आता, डिस्टिंक्शन मिलता, ही बिकम्स चेयरफुल, दैट हैप्पीनेस ही वांट्स टू कम्युनिकेट। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डिवोटी है उसको कृष्ण प्रेम मिल गया है, तो वो फिर वो आनंद में आ गया वो तो हरे सुपर कृष्णा प्रभु सुपर जी। सोल हो गया ना। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अब बताइए। यहाँ पे जो खुशी की बात लिखी है वो हमको प्रेम मिलने के बाद मिलेगी ना, क्योंकि अभी तो वो खुशी महसूस हो नहीं रही। और अभी तो कई बार हमारा टारगेट बेसिस भी रहता है कि बस एज अ ड्यूटी वी आर डूइंग। बट ये वाली खुशी की जो बात लिखी है इस एक्सटेसी की, ये तो प्रेम के स्टेज पे मिलेगी। वो तो फिर महाभाव और महाप्रेम की बात कर रहे हैं ना ये तो। लेकिन आप समझो कि भक्ति भक्ति का जो है ना, प्रभुपाद जी कई जगहों में बताए भी हैं कि जैसी हम भक्ति लाइफ शुरू कर देते हैं ना, हमें आनंद आना शुरू होने लग जाता है एक्चुअली में। समझ रहे हो ना? प्रभु जी, मुझे तो एक माला में ही आनंद आने लग गया है। एट प्रेजेंट आई एम लिसनिंग एवरीथिंग इन माय टेम्पल। तो मेरे लिए तो ये बहुत, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर मोटिवेटिंग मी दैट डे टू बाय भगवतम। तो मैं तो इसलिए मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा दिस आई स्ट्रेन के कारण ये हो जाता है। बट आई ऑलवेज लिसन टू श्रीमद् भगवतम, आपका वो गौर प्रभु जी का, इन माय टेम्पल ओनली। आई एम सिटिंग इन माय टेम्पल ओनली। मेरे लिए तो एक पवित्र स्थान और पवित्र प्रेस और पवित्र गुरु मिल गए। और क्या, मेरे को तो इसमें शांति खुशी मिल रही है। तो जी हम भी प्रयास कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए अच्छे से। अरे नहीं प्रभु, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ प्रभु जी, मुझे तो एक्चुअली बता रहा हूँ, विद वन माला आई एम गेटिंग सो मच हैप्पीनेस, विद वन माला। वाई टू टेल लाइज? आई एम सिटिंग इन माई टेम्पल। इफ आई एम टेलिंग लाइज देन गॉड विल पनिश मी। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है प्रभु जी। आई एम गेटिंग हैप्पीनेस ना, दैट्स व्हाई आई एम। मैं सिर्फ आंख स्ट्रेन के कारण आंख बंद कर देता हूँ, कभी इधर उधर हो जाता हूँ। फिजिकल क्लास में तो आई एंजॉय मोर, इधर थोड़ा मेरा हो जाता है मुश्किल। कोई नहीं, कोई नहीं। तो लेकिन प्रभु जी व्हाट अबाउट द बॉडीली पेन, मतलब हाँ, जैसे अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो जैसे सुबह उठने के लिए हमें पेन लेना पड़ता है, कुछ चीजें छोड़ने के लिए हमें पेन लेना पड़ता है। तो वो पेन तो मिल ही रहा है ना, तो मतलब अभी वो खुशी कहाँ मिली है? क्योंकि मटेरियली तो अटैचमेंट है, उन चीजों को छोड़ते वक्त हमें पेन मिल रहा है। तो भगवत गीता में नहीं, अच्छे से बताया ना इस चीज को कि सोचो, लाइक हाउ हम लोगों का जो लोअर टेस्ट है, व्हेन वी रिसीव द हायर टेस्ट हमें लोअर टेस्ट चले जाता है। सो द सेम वे भक्ति भक्ति का भी आप देखोगे ना, जैसे कि श्रीमती राधा रानी जी, राधा रानी जी का जो वो विरह भाव है, वो तो वो तो बहुत ही टॉप मोस्ट है। अब हम उसको बोले भाई यहाँ पे तो रो रहे हैं ये राधा रानी जी, वो बिल्कुल इस तरीके से भाव में है। बट उसको जो है टॉप मोस्ट बताया गया है हमारे वैष्णव फिलोसफी के हिसाब से, राइट? बट वो पेन है, पेन है, तो टेकिंग पेन फॉर कृष्णा, दैट इज ऑल्सो अ वेरी सुप्रीम। Let's understand that. So when we take pain for Krishna, है ना, जैसे कि हम हायर टेस्ट लेते हैं फॉर कृष्णा, इट वो हमारा लोअर टेस्ट को निकाल देता है। उसी तरीके से हम कृष्ण के लिए हायर पेन लेंगे तो वो हमारा इस भौतिक संसार में जो छुटमुट सा जो पेन है वो निकाल देगा। समझ रहे हैं आप? प्रभु जी ठीक बोल रहे हैं आप। दैट्स वाई एक बार मैंने रिया माता जी के सिस्टर को ही कहा, सफरिंग्स पेन्स है ना, दे आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड। आपको फेथ रखना पड़ेगा। दैट पेन आप जो बता रहे, दे आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड एंड यू थैंक गॉड फॉर इट। ही विल कन्वर्ट योर सफरिंग्स इनटू ब्लेसिंग्स। आप थैंक तो करो ना गॉड को। दिक्कत है, आदमी बोलता रहे मैं थैंक, अरे यू थैंक हिम, यू सी यू हैव दैट फेथ। मेरा तो बहुत फेथ है गॉड के ऊपर। तो पेन्स वेन्स बोल रहे, आप तो, बिल्कुल ठीक बोल तो रहे हैं। हमको 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 ना एग्जाम्पल्स जो है, जैसे कि आचार्यगण, श्रीमती राधा रानी जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, हमारे हमको उनका बिकॉज दे डेवलप दैट एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स, अग्री। है ना। तो हमको उनको देखना है कि इवन इवन चैतन्य महाप्रभु जी जो है वो विरह के भाव में जो है अष्ट विकार आ रहे हैं उनको, बट उस पेन में भी जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मुझे कृष्णा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो।
Agreed, agreed. a very mahabhav, very 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 high level, top most level of bhakti devotional thing actually में. सो हमको समझना है, तो हम लोग जब भगवान के लिए इवन देखिए, अब इसका बहुत सुंदर एग्जांपल से हम देख सकते हैं. लेट्स से दिस टेम्पल है ना, तो डिवोटीज आर सो मच पुटिंग देयर एफर्ट्स, हार्ड वर्क टू बिल्ड रुक्मणी द्वारका दिस टेम्पल, राइट. सो दे आर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. और हम लोग को भी हम लोग भी देखते हैं कि फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर अभी हमारा रथ यात्रा गया, सो डिवोटीज लोग ने इतना मेहनत किया, इतना अपने आप को उस तरीके से किया एक्चुअली में. सो जहां पर हम इतना पेन कर रहे हैं भगवान की प्रशंसा के लिए, वी आर डूइंग इट, सो इन रिटर्न व्हाट वी आर गेटिंग, कृष्णा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप लोग मेरे लिए इतना पेन ले रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको इस भौतिक संसार का पेन जो है वो खत्म करता हूँ, रुको. है ना. तो दैट इज व्हाट कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं ना वो एक्चुअली में, कि आपने सुदामा को भी यही तो किया था ना भाई, आप 4 मुट्ठी चावल दिया, लो भाई मैं आपको अपना पूरा मैं भगवान हूं, तुम अपना पोजीशन ही तुम्हें दे रहा हूँ एक्चुअली में, राइट. वही तो प्रभु जी आपने गीता में बताया था कि यू वॉट एवर सर्विसेज यू आर डूइंग, योर एम शुड बी टू सेटिस्फाई कृष्णा सेंसेस. एंड आपने उसमें अच्छा बताया था, एंड व्हेन हिज सेंसेस आर सेटिस्फाइड, इट बिकम्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ हिज लिविंग एंटिटीज. कितना अच्छा बताया था आपने. और आपने वो भी बताया था कि Lord Krishna has said that in case if any of my devotees are harmed by the miscreants, he doesn't leave them. He said, I ensure that they are killed. वो तो डेप्थ में आप चले गए थे ना, तो यही तो चीज मजा आता है सुनने का. तो इसलिए हमको देखो क्या शिला प्रभुपाद जी ने हमको क्यों कृष्णा बुक पहले क्यों लॉन्च कर दिया था कि भाई कृष्णा बुक को देना चाहिए मुझे करके, शिला प्रभुपाद क्यों किया? बिकॉज हम जब कृष्णा बुक पढ़ेंगे ना, बहुत ही डीपली जाके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उन लीलाओं को समझेंगे, कृष्ण के भाव समझ में आएंगे. वी अंडरस्टैंड कृष्ण भाव, कृष्ण की इंटेंशन क्या है उनका, किस तरीके से वो भक्तों के साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, है ना. दैट ऑल वी अंडरस्टैंड एक्चुअली. इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला है सुबह भागवतम करना है, ठीक है ना, इवनिंग के टाइम पे हमें भगवत गीता करना है, और सोने से पहले कृष्णा बुक जरूर पढ़िए. तो नियम इस तरीके से प्रभुपाद जी ने मतलब पूरा दिनचर्या को जो है पूरा का पूरा कृष्णमय बनाने के लिए बिल्कुल हमें प्रोसेस दिया कि भाई आप लोग सुबह भागवतम कर लो, इवनिंग में भगवत गीता कर लो, रात को सोने से पहले कृष्ण, तो सपने में भी कृष्ण चलेगा, फिर उठेंगे भी तो कृष्ण भाव से उठेंगे हम सुबह सुबह. सो एवरीथिंग एवरी फुल डे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस विच कृष्ण व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन टू अस. हमको इसको नियमित रूप से बस अच्छे से जो है इसको स्वीकार करके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट. ओके, सो अभी भागवतम का ये जो सेकंड चैप्टर अभी हमने किया, तो ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ये? हाँ, क्लियर हो रहा है? कोई भक्त हैं जिनको अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसे भक्त? ठीक है, तो अभी यहाँ पे सुध गोस्वामी जी ने जो है यहाँ पे ये बता दिया, स्टेजेस बता दिए. अब अगला क्या बोले, अगला जो है 23 से लेके 29 श्लोक में बोलेंगे कि ओनली लॉर्ड कृष्णा इज टू बी वर्शिप्ड, ठीक है, यानी कि रिजेक्टिंग देवी देवता. और ये मैंने इसलिए ये टॉपिक अगले वाली क्लास में रख लिया, क्योंकि ये ये थोड़ा अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे, क्लैरिटी लेके आएंगे इन विषयों में, इसलिए मैंने उसको नेक्स्ट क्लास में रखा है. कि अब बोलेंगे कि केवल कृष्ण को भजना है, केवल कृष्ण को भजना है, ऐसे करके वो बोलेंगे. और उसके बाद एक क्वेश्चन रेस कर लूं, सॉरी. हाँ, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ प्रभु जी. फिर ये हो गया आपका 23 से लेके 29 तक, और फिर 30 से लेके 33 तक, हाँ, जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है रिप्लाई करेंगे सुत गोस्वामी, है ना. कि भाई मतलब लॉर्ड कृष्णा मैनिफेस्ट द मटेरियल वर्ल्ड बाय एक्सपैंडिंग इनटू पुरुष अवतार. इस तरीके से पुरुष अवतार का वो चर्चा करेंगे. वो हमने ऑलरेडी वैसे भी बहुत विस्तार से एक बार डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्लास में ये 2 टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. वाई ओनली कृष्णा टू बी वर्शिप, पुरुष अवतार. तो ये 2 टॉपिक हमारा रह रहा है. और इस तरीके से 34 श्लोक हैं इसमें सेकेंड चैप्टर में, ठीक है ना. तो फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. जी प्रभु जी पूछिए.
वो आप सॉरी को क्षमायातम बोलते हो ना संस्कृत में? प्रभु जी मेरे को भी संस्कृत इतना नहीं आता, मैं भी सीख ही रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा, ठीक हो चलो मैंने वो सवेरे देखा था। जाएंगे ना, Anyway, वो बोर्ड बोर्ड उन्होंने लगा रखा, देखा है आपने? देखा वो भी कैसे आई एम ऑल्सो लर्निंग वन वन वो जैसे धन्यवाद